तो किड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 चैप्टर 7 दिस इज़ माई कंट्री इंडिया। यह मेरा देश कौन सा है? इंडिया। ठीक है। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल कंट्री। इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट्स एशिया। ठीक है। इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर ही देश है। यह क्या है? सबसे 7 नंबर लार्जेस्ट और बड़ा। ठीक है। और पॉपुलेशन में कितना है? सेकंड में हमारा देश कौन सेकंड है? ठीक है, पूरी दुनिया में। ठीक है। इंडिया किधर लोकेट होता है? एशिया कंटिनेंट। ठीक है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के साउथ पार्ट में हमारा जो इंडिया है वो है। ठीक है। इंडिया इज सराउंडेड बाय द अराबियन सी इन द वेस्ट। जो इंडिया किससे घिरा हुआ है? अराबियन सी से घिरा हुआ है। ठीक है। वेस्ट में द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। बंगाल की खाड़ी किधर है? ईस्ट में है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। ठीक है। और साउथ में क्या है? महासागर है। हिंद महासागर जो है वो किधर है? साउथ में। ठीक है। द नेचुरल बाउंड्री इन द नॉर्थ इज फॉर्म ऑफ द हिमालय। और नॉर्थ में क्या है? हिमालय है। ठीक है। वेस्ट में अराबियन सी पूरा घिरा हुआ है। और बंगाल की खाड़ी किधर है? ईस्ट में। और हिंद महासागर साउथ में है। और हिमालय कहाँ पे है? नॉर्थ साइड। ठीक है। फॉलोइंग आर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो पड़ोसी देश है वो आसपास है। ठीक है। इंडिया शेयर बाउंड्री विथ सेवरल कंट्री। और क्या है? इंडिया जो है वो बहुत से कंट्री को क्या क्या है? शेयर करते हैं। ठीक है, बाउंड्रीज। जैसे कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक अफगानिस्तान लाइट टू द वेस्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान किधर है? वेस्ट में। ठीक है। इंडिया नेपाल भूटान एंड चाइना टू द नॉर्थ। फिर नेपाल भूटान और चाइना जो है वो नॉर्थ साइड है। ठीक है। नॉर्थ भारत के जो है ना उसके नॉर्थ साइड में ये हमारे पड़ोसी देश है। ठीक है। टू द साउथ वी हैव श्रीलंका एंड मालदीव्स। बांग्लादेश एंड म्यांमार आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री। ठीक है। और ईस्ट वाले बाउंड्री में ठीक है कौन कौन से देश हैं? श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है। ये सारे देश क्या है? ईस्ट पार्ट में है। ठीक है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री टुगेदर फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये सारे जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबर कवर सच अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ग्लोब दैट दिस कंट्रीज टेकन टुगेदर आर नॉन एज सब कॉन्टिनेंट। और जो क्या होते हैं? बहुत सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? जो बड़ा होता है और कॉन्टिनेंट्स का जो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जैसे भारत, इंडिया सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री विथ अ लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड into smaller region known as state. There are 29 states in India and 7 union territories. State are 7 union territories. State are smaller region of a country. Each state has its own capital city and state government. Different states have their own special food, dress, language, festival and dance. इंडिया जो है वो इसमें जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इसको छोटे छोटे
राज्य में बांट दिया गया है, ठीक है, इंडिया को। तो कितने स्टेट्स हो गए? 29 स्टेट में बांट दिए गए हैं, और 7 क्या है, प्रदेश में भी है वो। 29 स्टेट्स हैं और 7 प्रदेश हैं, टेरिटरीज, ठीक है। स्टेट में जो क्या है, छोटे छोटे हमारे देश में क्या है, हर स्टेट में क्या होता है, एक कैपिटल होता है, सिटी, कैपिटल सिटी होता है, और स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है। हर राज्य का क्या होता है, कैपिटल सिटी और स्टेट गवर्नमेंट होता है। अलग अलग जो स्टेट होता है वो अलग अलग खाना, ड्रेस, लैंग्वेज, फेस्टिवल, डांस, सब चीज़ अलग अलग होता है अलग अलग स्टेट में, ठीक है। द 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर, 29 जो राज्य है वो कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ है, ठीक है, हमारे देश का। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड सिक्किम, ठीक है। सम एरिया आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ एरिया जो होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, केंद्र सरकार के, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरीज। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, और हमारे जो कैपिटल है हमारे देश की, ठीक है, हमारे देश की कैपिटल कहाँ है, दिल्ली, उसमें कितने हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। The 7 union territories of India are the Andaman and Nicobar Island, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, the Lakshadweep Island and Pondicherry। हमारे जो भारत में 7 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार इसलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दामन ड्यू एंड और क्या है, लक्षद्वीप इसलैंड और पांडुचेरी, ठीक है। द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली इन स्पेशल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया सेम आर द अंडमान एंड निकोबार इसलैंड इज द लार्जेस्ट एमोंग द यूनियन टेरिटरी, द लक्षद्वीप इसलैंड इज द स्मॉलेस्ट। हमारा भारत का जो राजधानी है दिल्ली, वो क्या है, सबसे स्पेशल यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और सेम वैसे ही अंडमान निकोबार भी क्या है, सबसे लार्जेस्ट है यूनियन टेरिटरीज का, और लक्षद्वीप है इसलैंड है जो है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया इज एन एक्सट्रीमली लार्ज कंट्री, इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 124 crores. This is difficult for single government to look after law and order the whole country. Therefore, two kinds of government serve our country, the central government and the state government. Each state has its own government, while union territory and governed directly by the central government. जो भारत की सरकार है, ठीक है, इंडिया में ऐसे क्या है, हमारा जो भारत है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, और इसमें जनसंख्या कितने हैं, 1,124 करोड़ है, ठीक है। तो एक अकेला गवर्नमेंट, अकेला सरकार जो है, क्या वो देख पाएगा, क्या नहीं देख पाएगा, नहीं, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, 2 गवर्नमेंट्स सब दिए गए हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट में क्या होता है, अपने गवर्नमेंट होते हैं, सरकार होते हैं, ठीक है। और यही क्या करता है, जो गवर्नमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट क्या कर सकता है, देख पा रहा है, वर्क कराता है, ठीक है। द ऑफिसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन न्यू दिल्ली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है वो कहाँ पे है, नया न्यू दिल्ली में है। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया,
All the important government houses are located in New Delhi since it is the capital of India. भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। वहीं पे जो है वो क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस है, मतलब घर काम होते हैं, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है उस कहाँ पे है उन लोग, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर लिव एंड वर्क इन द कैपिटल सिटी। कौन कौन है? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, और अदर कोई मिनिस्टर है, मंत्री जो है, ठीक है। वो कैपिटल सिटी में रहकर ही अपना काम करते हैं, ठीक है। कैपिटल सिटी कहाँ पे है, कौन सा है? न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया इज गवर्न बाय द रूल्स मेड द पार्लियामेंट विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ईच स्टेट हैज गवर्नर। द स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विथ अदर मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट का हेडेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। ईच स्टेट हैड इट्स कैपिटल सिटी। हर राज्य के क्या होता है? कैपिटल सिटी। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, उसका कैपिटल कौन सा है? कैपिटल सिटी रायपुर, ठीक है। तो इन अ स्टेट गवर्नमेंट द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपुल। और यही हमारे राज्य की जो कौन कौन से जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या रहते हैं? वो बहुत, और जो गवर्नर होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। इन अ यूनियन टेरिटरी द लेफ्टिनेंट जनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो हमारे राज्य का कौन कौन से चीफ मिनिस्टर जो है वो, और जो गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट इन सिटी एंड विलेजेस। जो क्या होते हैं शहर में या गांव में, लोकल गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। द लोकल गवर्नमेंट बॉडी टेक केयर ऑफ स्मॉल एरिया। लोकल गवर्नमेंट क्या करते हैं? वो छोटे छोटे एरिया को देख रेख करता है, ठीक है। द सिटी ऑफ इंडिया आर गवर्न बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। वर्क ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और जो शहर होते हैं उसमें क्या होते हैं? नगर निगम उसका देख रेख करता है, ठीक है। उसका गवर्नेंस किसके द्वारा होता है? म्यूनसिपल के द्वारा, नगर निगम के द्वारा। वर्क ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दे कलेक्टेड टैक्स एंड गेट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। दे प्रोवाइड सर्विस लाइक हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन एंड मैनी मोर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्या क्या वर्क? ये क्या करता है? टैक्स इकट्ठे करता है, टैक्स, और टैक्स लेके क्या करता है? गवर्नमेंट को देता है। फिर ये इससे क्या होता है? ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, हाउसिंग, एजुकेटेड इंस्टीट्यूट, नेशनल, और बहुत सारे चीज़ें, ठीक है। म्यूनसिपलिटीज इन स्मॉलर सिटी और टाउन्स। म्यूनसिपलिटीज लुक आफ्टर फैसिलिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। ये क्या करता है? सिटी, शहर में क्या, यही लोग जो नगर निगम में, वही क्या करता है? देख रेख करता है और फैसिलिटी देता है लोगों को, ठीक है। द स्टेट आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। these are further divided into block and village. At the local level the gram panchayat look after the welfare of the people in the village. स्टेट क्या होता है? किस में डिवाइड हो जाता है? जिला में, ठीक है। राज्य जो है क्या, वो जिला में डिवाइड होता है। फिर जो जिला होते हैं वो ब्लॉक और विलेज में, मतलब दोनों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लोकल लेवल होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? ग्राम पंचायत होते हैं, वही उन्हीं में उन लोग क्या करते हैं? लोगों को देख रेख करते हैं और उसकी सारी चीज़ें पूरी करती हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत जो क्या करते हैं, वही उसी में लोगों, गांव के लोगों का कल्याण होते रहता है, ठीक है। समझ में आया?